यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग कैसे करना है, उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग। यदि आप उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग करना चाहते हैं, किसी भी इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपकी कंप्लीट यूपी पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग, जिसे आप जेईई कप भी बोलते हैं, उस काउंसलिंग को डिस्कस करने वाला हूं। 2024 में चाहिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज, बेस्ट कॉलेज में एडमिशन, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन, बेस्ट फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन, यानी कि डी.फार्म आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह वीडियो है। कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। मैं बताऊंगा काउंसलिंग कब से होगी, काउंसलिंग कैसे होगी, काउंसलिंग आप कब कर पाओगे और साथ में किस वेबसाइट पर कर पाओगे। सभी जरूरी बातें इस वीडियो में मैं इंक्लूड करने वाला हूं। उसके साथ ही आपको बताऊंगा कितना पैसा लगेगा काउंसलिंग में, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा काउंसलिंग में। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो तुरंत कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में शेयर करिए जो यूपी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं, यूपी पॉलिटेक्निक के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि यह चैनल आपको बताता है कैसे कम से कम नंबर में, कैसे 50 नंबर लाके गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचे, क्या करें कि आपकी स्मार्ट काउंसलिंग हो सके और आप अपने कम नंबर में बेस्ट कॉलेज में पहुंच सकें। कौन से हैं बेस्ट कॉलेज, उसकी भी लिस्ट आएगी इस चैनल पर। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करना है, अपने फैमिली मेंबर के फोन में सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि हर वीडियो है आपके लिए इंपॉर्टेंट। हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचना चाहिए। यदि आप पहुंचना चाहते हैं बेस्ट कॉलेज में, तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना चाहिए, और जो आप तक कभी कभी नहीं पहुंच पाता है, वहां आप मिस कर देते हैं, वहीं आपसे गलती होती है। चलिए, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेरे पास मैसेज करके कोई भी पर्सनल सवाल पूछ सकते हो। उसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, उसको ज्वाइन करो। सभी लिखित नोटिस वहां पर सेंड किए जाते हैं, जो भी लिखित जानकारी होती है आपके साथ साझा की जाती है। वीडियो के लिंक आपको वहां पर भी सेंड किए जाते हैं। हर जानकारी YouTube से पहले वहां पर दी जाती है, सीधी बात यह है। चलिए, मैं आपको बताता हूं क्या है प्रोसेस। स्टूडेंट्स, आपका रिजल्ट कुछ भी है, 50 नंबर पाए हो, 100 नंबर पाए हो, 150 नंबर पाए हो, अब उसी के साथ आगे बढ़ना है और एक बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज तक पहुंचना है, एक बेस्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज तक पहुंचना है। आप किसी भी ग्रुप से हैं, मैं सभी की बात कर रहा हूं, आप ग्रुप ई से भी हैं तब भी मैं आपकी बात कर रहा हूं। अब यहां स्टूडेंट्स आपको समझना होगा काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहेगा, काउंसलिंग की क्या वेबसाइट होगी। जो पहला सवाल है वेबसाइट होगी uptse.admissions.nic.in। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दे रहा हूं, किस वेबसाइट पर आपकी काउंसलिंग होगी। क्लियर है। अगली बात है आखिर यह काउंसलिंग होगी कब। स्टूडेंट्स, आप सभी की यूपी पॉलिटेक्निक की जो काउंसलिंग है वो आप सभी की 15 जुलाई तक स्टार्ट हो सकती है। 15 जुलाई 2024 तक आप सभी की काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। यह है एक्सपेक्टेड डेट, ऐसी डेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हमें तमाम सोर्सेस से जानकारी मिल रही है, जो खबरें हमें वेबसाइट वगैरह से मिल रही हैं कि आपकी जो काउंसलिंग है वो आपकी 15 जुलाई तक स्टार्ट हो सकती है। बात आती है अगली बात क्या है। अगली बात यह है कि काउंसलिंग कैसे होगी। आखिर आपने बता दिया काउंसलिंग कब से होगी, वेबसाइट मैंने आपको बता दिया, वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में मैं सेंड कर दे रहा हूं, परेशान मत होइएगा। बात है काउंसलिंग का प्रोसेस। स्टूडेंट्स, आप सभी को अपने एप्लीकेशन नंबर, अपने रोल नंबर और अपने पासवर्ड को ध्यान में रखना है, क्योंकि आपका जो लॉगिन होगा वो आपके एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के साथ होगा। इसको डालकर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद स्टूडेंट्स, जब आप लॉगिन करेंगे फिर आपकी चॉइस फिल होगी। जैसे पहले क्या होता था, पहले काउंसलिंग में एक चीज दिक्कत आती थी हमें, कि काउंसलिंग में हमें पूरा का पूरा फॉर्म फिल करना होता था, बट पिछले साल से ये चीज बदल गई है कि अब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें नहीं देना होता है काउंसलिंग पोर्टल पर। एक चीज मैं आपको और जानकारी दे रहा हूं, जानकारी सब फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर आती रहेंगी, लेकिन यदि आप पेड काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, हमारी एक्सपर्ट से अपनी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, हमारी टीम से अपनी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो तुरंत एक मैसेज छोड़िए डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर, यदि आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं। देखिए, आपको मैं एक चीज हमेशा आश्वस्त करता हूं कि आपको कम नंबर में बेहतरीन कॉलेज तक मैं पहुंचा के रहूंगा, इसके लिए आप परेशान मत होइए। लेकिन यदि आप घर बैठे अपनी काउंसलिंग हमसे करवाना चाहते हैं बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में, तो वो आप करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब बात इतनी हो गई, बात यहीं खत्म करते हैं, आगे बात करते हैं अपने प्रोसेस पे। क्या होगा प्रोसेस, कैसे आपको काउंसलिंग करना है। स्टूडेंट्स, आप सभी को अपने एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड के साथ लॉगिन करना है। उसके बाद आपको एक शेड्यूल मिलेगा। स्टूडेंट, जो शेड्यूल होगा, शेड्यूल के 3 रेगुलर राउंड होंगे, चौथे राउंड से विशेष राउंड होगा, यानी कि स्पेशल राउंड होगा। 3 राउंड वो होंगे स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं। जो फर्स्ट राउंड होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ यूपी के स्टूडेंट को अलाउ किया जाएगा। ठीक, सेकेंड राउंड से सभी को अलाउ किया जाएगा, चाहे आप यूपी के हैं या नहीं। उसके बाद आपकी होगी चॉइस फिल में आपको अपने कॉलेजेस को फिल करना होगा। कॉलेजेस को फिल करने का मतलब क्या है कि आपको वो कॉलेज फिल करने हैं जो आपको चाहिए या फिर जो आपको मिल सकते हैं।
ये दोनों चीजें हैं, या तो जो आपको चाहिए और जो आपको मिल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, रैंक बहुत ज्यादा है तो अब आप टॉप 10 की तो नहीं सोचेंगे। आपकी रैंक है 50,000 60,000 रैंक है यूपी पॉलिटेक्निक में, अब आप टॉप 10 के इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में फिर कहीं ना कहीं सोचने में सक्षम नहीं हो। ये मैं आपको आश्वस्त इसलिए कर देता हूं इन चीजों से, आप किसी भी तरह से अंधकार में ना रहें। बहुत ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं हमारे पास जो आते हैं, सर 1 लाख रैंक है, आप बताइए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद मिल जाएगा क्या? अब इसके लिए मैं क्या ही बोलूं, 1 लाख रैंक है तो क्या बोलूं। हाँ थोड़ी ज्यादा है तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को मिले, चाहे स्पेशल राउंड में ही मिले। अगर वो उस चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध है कि नहीं हमें यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, नहीं तो एडमिशन लूंगा ही नहीं, तब उसके लिए हम प्रयास करते हैं। बट ये है कि आप कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में बंधे नहीं। जो मैं आपको टॉप 50 कॉलेज की लिस्ट दूंगा उनको आपको फिल करके और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना है। क्यों? क्योंकि सभी लोग 3 साल बाद लगभग एक जगह पर खड़े होंगे। डिपेंड करता है आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर। आपके कॉलेज में थोड़ी पढ़ाई होती हो, इतना एनफ है आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि हाँ टॉप के जो कॉलेज हैं उनमें कुछ फैसिलिटी तो आपको मिलती है, क्योंकि कंपनियां वगैरह थोड़ा ज़्यादा विजिट करती हैं वहाँ पे चीज़ें क्या है कि वहाँ पे डायरेक्ट मॉनिटरिंग में होती हैं चीज़ें। कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट अधिकारी हैं बहुत ज़्यादा, अब ये तो आप समझते हैं, मतलब आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप हमारे देश में रह रहे हैं, ऐसा था नहीं कोई बहुत बाहर का आया हुआ है, तो स्थिति उसे हर सरकारी जगह की मालूम है, ठीक है। लेकिन हम अपने एक तरीके से अपनी सांत्वना के लिए बोलते हैं कि हाँ यहाँ है, ये सीएम आवास के पास में हॉस्पिटल पड़ता है, मतलब सीएम साहब रोज आते होंगे, तो जो लोग लखनऊ के होंगे वो जानते होंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस चीज़ के बारे में क्या है हमारे दिमाग में ये चीज़ें रहती हैं, और कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं वो प्रेशर में भी रहते हैं कि कहीं आ ना जाए अभी कहीं से घूम के। तो ये सब चीज़ें हैं, ये चीज़ें खैर ज़्यादा राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप टॉप कॉलेज के बारे में जरूर सोचें। टॉप कॉलेज को चाहे आपके कितने भी कम नंबर हो, आप उनको फिल जरूर करें, वो निश्चित तौर पर आपको मिल भी सकते हैं। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे कितनी भी रैंक है। क्यों? क्योंकि यूपी पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग करना नहीं आता है स्टूडेंट्स को। अब स्टूडेंट्स आपको समझना होगा, आपने चॉइस फिल किया, चॉइस फिल करने के बाद अब यहाँ आपको ध्यान देना होगा, आपसे जो फी ली जाएगी स्टूडेंट्स, आप सभी से जो आपकी काउंसलिंग फी ली जाती है वो आपसे सिर्फ और सिर्फ 250 रुपए ली जाती है। 250 रुपए, 250 समझते हैं ना, 250 मतलब 250 रुपीज ओनली, इतना लिया जाता है काउंसलिंग फी आपसे। काउंसलिंग फी आपको देना ही देना है, ये पोर्टल का चार्ज होता है। काउंसलिंग जो आप कर रहे हैं, जो वेबसाइट मैनेज कर रही है उसके खाते में जाता है, ये पैसा रिफंड भी नहीं होता है। उसके बाद जब आपको कॉलेज मिल जाता है, मान लीजिए आपने चॉइस फिल किया, आपको कॉलेज मिल गया, आपको 3000 रुपए देना होगा सीट एक्सेप्टेंस फी। मिला हुआ कॉलेज आपको पसंद आ गया है, जो है आपको वो कॉलेज आपको मिल चुका है, तो आपको क्या करना है, यदि आपको कॉलेज मिल जाता है तो 3000 की पेमेंट करना ही करना है। और 3000 की पेमेंट करने का क्या मतलब है कि आपने उस सीट को बुक कर लिया। यहां स्टूडेंट ध्यान देंगे, जो भी चैनल से जुड़े हुए हैं, आपने चॉइस फिल किया, आपको कॉलेज मिला और आपने 3000 रुपए की पेमेंट नहीं किया तो आपकी सीट कंफर्म नहीं मानी जाएगी, आपकी वो सीट है ही नहीं। पहली बात ये नहीं है कि मिल गई सीट पेमेंट नहीं करेंगे बाद में करेंगे, ये सब नहीं है। 3000 की पेमेंट करना ही करना है, तभी वह सीट आपकी मानी जाएगी उस कॉलेज की। वही 3000 रुपए ऐसा समझिए कि आप बुक कर रहे हैं। बयाना देते हैं ना कहीं शादी ब्याह होता है, तो बिल्कुल एकदम सेम वही चीज है। शादी ब्याह है, पहले बयाना दो, उसके बाद में बुकिंग हो जाएगी, तो जाके कॉलेज में टोटल फी दे देना। और ये जो 3000 रुपया है ना, ये आपकी टोटल फी से माइनस भी हो जाता है, ये भी क्लियर कर दे रहा हूं आपको। 3000 रुपए जो आपके कॉलेज की टोटल फी 12650 के आसपास जो होती है, गवर्नमेंट कॉलेज की फी होती है टोटल 1 साल की, उसमें से आपका ये क्या होता है, माइनस हो जाता है। 3000 रुपए आपका माइनस होगा, आप 9650 रुपया ही देंगे। क्लियर है? तो पैसा सबको देना है यदि सीट मिलती है, ये चीज हमेशा क्लियर रखो। इसके बाद और क्या चीज आपको ध्यान में रखना है, और ध्यान में ये रखना है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट कौन से तैयार करने हैं? अपनी आईडी, अपने सभी सर्टिफिकेट, वो कास्ट हो, इनकम हो, या फिर आपका निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, ये सभी तैयार रखें। सभी मार्कशीट वगैरह दुरुस्त करें। किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई डाटा मिसमैच है उसको सही करवाएं, समय रहते सही करवा लें। लेकिन नहीं सही होगा, हो तो फिर भी जाएगा। एक एफिडेविट बनवाएंगे, एफिडेविट पे लिखेंगे कि हाँ मैं ही हूँ, मेरे नाम में कुमार था, मेरे नाम में दुबे था, मेरे नाम में फलाने था, तो वो चीज़ मैं मानता हूँ और मैं आने वाले समय पर सही करवा लूँगा। हो तो सब कुछ जाता है, ठीक। लेकिन ऐसी परेशानियों को आप दावत यदि दे रहे हैं, कोई कॉलेज बहुत सनकी टाइप हुआ कहीं का, तो फिर क्या हो जाएगा आपके साथ, वो लौटा देगा अगर डीबी से, तो मामला फंस जाएगा। देखिए ज़्यादातर कॉलेज वाले समझते हैं,
वो आपका क्या करते हैं, डीबी कर लेते हैं। चाहे आपने कुछ भी किया है, वो कहते हैं भैया हमको एफिडेविट दीजिए या फिर एक एप्लीकेशन सादे कागज पे लिख के दीजिए, हम कर ले रहे हैं, आप अपने कॉलेज में जाके समझिएगा जहां पे आपका एडमिशन हो रहा है। क्योंकि डीबी जो होता है आपका फिजिकल रिपोर्टिंग जो होता है वो किसी नजदीकी पॉलिटेक्निक पे होता है, तो वो कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पीछा छुड़ाना है। लेकिन कहीं ना कहीं वो पीछा छुड़ा के आपका काम कर देते हैं कि एडमिशन आपका हो गया, डन। लेकिन अब जब आप उस कॉलेज में जाएंगे जहां आपको पढ़ना है, वहां अगर मामला गड़बड़ाया या इन्होंने ही गड़बड़वा दिया तो आप फंस जाएंगे। इसीलिए अभी से सभी डॉक्यूमेंट को सही करें। बाकी आगे रास्ते तो मैं आपको बताऊंगा ही कि कैसे क्या करना है। जब नहीं हो पाएगा तो फिर मैं हूं ही आपके लिए, लेकिन अभी से तैयार हो जाओ, किसी तरह से कोई गलती मत करो, क्योंकि गलती करने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। कहीं ना कहीं आपके पास सुधार का वक्त है, गलती करने का वक्त नहीं, मतलब सुधार का वक्त है। 1 महीने का कम से कम वक्त है डॉक्यूमेंट तैयार करने में, और इतने में तो पता नहीं क्या तैयार हो, इतने में मार्कशीट बन के आ जाए। अगर नई मार्कशीट दोबारा खो जाए, बनवाना हो तो वो भी बन जाएगी। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और साथ में इस वीडियो को फैला दो। बिल्कुल कोई भी पॉलिटेक्निक का ग्रुप बचना नहीं चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।